बहुत समय पहले की बात है। इसराइल में एक महान राजा हुए, राजा दाऊद। उनके बाद उनके पुत्र सुलेमान राजा बने। सुलेमान युवा और अनुभवहीन थे, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा था। एक रात परमेश्वर ने उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अपने लोगों पर न्याय करने के लिए बुद्धि दें, ताकि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं। परमेश्वर को ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मैं तुझे न केवल बुद्धि दूंगा, बल्कि धन, वैभव और आदर भी दूंगा। तेरे जैसा कोई राजा न हुआ है, न होगा। एक बार दो स्त्रियां एक जीवित बच्चे के लिए लड़ती हुई राजा के पास आईं। एक का बच्चा रात में मर गया था और अब दोनों जीवित बच्चे को अपना बता रही थीं। राजा सुलेमान ने सोचा और फिर कहा, एक तलवार लाओ, जीवित बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और आधा आधा दोनों को दे दो। पहली स्त्री तुरंत बोली, हाँ, ये ठीक है। परंतु दूसरी स्त्री रो पड़ी और विनती करते हुए बोली, नहीं, बच्चे को उसे दे दो, बस उसे मारो मत। तब राजा सुलेमान ने घोषणा की, सच्ची माँ वही है जो बच्चे की जान बचाना चाहती है। उन्होंने बच्चा रोने वाली स्त्री को सौंप दिया। सब लोग उनकी बुद्धि देखकर हैरान रह गए। राजा सुलेमान की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे संसार में फैल गई। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया था कि धरती पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके राज्य में ढेर सारा सोना चांदी था और लोग दूर दूर के देशों से उनकी बुद्धिमत्ता सुनने के लिए आते थे। यहाँ तक कि शेबा की रानी भी कठिन प्रश्न पूछने उनके पास आई और सुलेमान ने उन सभी के उत्तर दिए। परंतु समय बीतने के साथ साथ राजा सुलेमान का हृदय बदलने लगा। उन्होंने कई राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से अन्य देशों की बहुत सी स्त्रियों से विवाह किया। उनकी 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। इनमें से बहुत सी स्त्रियां मूर्ति पूजक थीं। धीरे धीरे सुलेमान का मन इन पत्नियों की ओर अधिक झुक गया। वे उन्हें अपने देवताओं की पूजा में भाग लेने के लिए कहने लगी। जिस राजा ने स्वयं यहोवा के लिए मंदिर में बलिदान चढ़ाया था, वही राजा अब परदेशी देवताओं की वेदियों पर धूप जलाने लगा। सुलेमान का मन धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो। इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुए और कहा, तेरे बाद तेरा राज्य 2 भागों में बांटा जाएगा। और सचमुच सुलेमान की मृत्यु के बाद इसराइल का राज्य 2 हिस्सों, इसराइल और यहूदा में बंट गया। राजा सुलेमान बुद्धिमान थे, पर जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा तो उनकी बुद्धि और वैभव सब व्यर्थ हो गए। उन्होंने अपने अनुभव से नीति वचन और सभोपदेशक जैसी अद्भुत पुस्तकें लिखीं। अंत में उन्होंने लिखा, सब व्यर्थ है। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करे। संदेश: बुद्धि, दौलत या प्रेम, कोई भी चीज तब व्यर्थ है जब मन परमेश्वर से दूर हो जाए।